أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. इस तरह फरमाया कि अगर किसी दे वालिदैन या रिश्तेदार फौत हो गए हैं वो पिछे माल छोड़ गए हैं तो ज़ाहिर है कुछ गरीब हो सन, कुछ छोटे बच्चे हो सन जिन्हों की विरासत रह गई है, कोई भी एक जिम्मेदार या तकड़ा आदमी हो सी तो उन्हों का कोई ये है कि वो कोई बंदा एक काबू न कर ले, बल्कि अगर कोई छोड़ के मर गया तो जेड़े उसके मुस्तहिक उन्हों का हक उन्होंने तक पहुँचा दो। जिसले तुसी ये अहद कर चुके हो, तुसी ईमान ले आ चुके हो, अल्लाह दे नाल तुहाडा अहद है, अल्लाह दे नबी नाल तुहाडा अहद है और तुसी जेड़े हासू हक अल्लाह ने अल्लाह दे रसूल ने मुकर्रर कर दिते वो उन्होंने जेड़ा तरका रह गया मीरास दा वो जिस दा जेड़ा हक बनदा उसनों पहुँचा दो। और अमूमन इसे बहुत ज़्यादा बादतदारी की वैंदी, दौलत रह जाए तो उसे बादतदारी की वैंदी, मकानात और हवेलियाँ रह वैंदियां उन्हें बादतदारी की वैंदी, ज़मीन जायदादा मीरास रह वैंदी, जेड़ा कमज़ोर होंदा उसनों नहीं देंदे, जेड़ा तकड़ा होंदा वो दबा लैंदा। खसूसन खवातीन नूं, बेटियां नूं, भैणां नूं मजबूर किया वैंदा, उन्होंने हिस्सा नहीं दिता वैंदा और किसी न किसी हीले नाल मर्द हजरात दबा लैंदे या जेड़ा पिछे तकड़ा रह जाए वो दूजे सारे का हिस्सा दबा लैंदा और फिर सारी उम्र उससे बड़ा फ़ख्र करता कि मैं नहीं दिता। फरमाया भले कुल्लिन जालना मवालिया, तो हर एक दा एक मिल्क है, हर एक अपनी चीज़ का एक दा मालिक है। जेड़ा वालिदैन या रिश्तेदार छोड़ के तरका मर गए वो उन्होंने सारे जेड़ा उन्होंने है दे दो। इन अल्लाह काना अला कुल्ल शैइन शहीदा। एक गल ये याद रखो कि अल्लाह खुद हर चीज़ ते गवाह है, यानी क़याम अमन वास्ते और क़याम अदल वास्ते और लोगों के हुकूक उन्हां तक पहुँचाने वास्ते अल्लाह की अज़मत ते ईमान ज़रूरी है। अगर अल्लाह की अज़मत ते ईमान ज़रूरी न हो तो मैं ज़ाहरी आकाम और ज़ाहरी हुकूमत जड़ियाँ वो बंदे को अमल नहीं करा सकती, क्योंकि ज़ाहरी कानून की तो कोई निगाह नहीं, सामने कोई काम होंदा पिया तो उसमें कोई शहादत मिल गई तो उन्हें एक्शन लेना, नहीं मिली तो नहीं लेना। इस वास्ते तादिन कानून अंधा होंदा बहरा होंदा, आप कोई ना तक सकता ना सुन सकता। ये जी अदालत कानून बना के खड़वाया होंगे बुत जो उसकी अखी तो पट्टी बद्धी होंगी ने भी कानून आप कुछ नहीं दिसदा, जिन्हें शहादत देनिया उन्होंने उसनों तकाना। इस वास्ते दुनिया दियाँ बड़िया बड़िया रियासत जड़ियाँ दीन इस्लाम तो हट के कदी अमन कायम नहीं कर सकियाँ। बड़िया बड़िया दुनिया ते रियासत अदालत, लेकिन जुल्म हर जगह होंदा। अदल सिर्फ दीन नाल कायम होंदा, अल्लाह ते ईमान आने नाल कायम होंदा। और जिसले बंदा खुद अदल की तरफ वधदा, कानून की जिहड़ी है वो पासदारी करना चाहता, उसके मुताबिक इस वास्ते अमल करना चाहता कि अल्लाह तो हर वेले गवाह है, हर वक्त वेखदा पिया, तो अपने किरदार की इसलाह करना चाहता उस वेले इसलाह होंदी है। फिर अगली गल फरमाई अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द जड़े औरतां ते कव्वाम।
हूँ इसके मुख्तलिफ तर्जमे किए गए। एक तर्जमा किया गया औरतों पर मुसल्लत हैं, एक तर्जमा किया गया औरतों पर हाकिम हैं। ये सारे तर्जमे अपनी अपनी जगह लुग़वी एतबार ना दुरुस्त हो सन, लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ कुरान करीम ने फरमाया और जो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर दसी और जो सहाबा कराम ने समझी और जो उन्होंने अमली ज़िंदगी चो वाज़े है वो ये है कि इंतज़ामी उमूर जेड़े ने घर दे उन्हां च मर्द जेड़ा वो आखिरी फैसला होएगा, ख़वातीन दे उत्ते वो इंतज़ामी उमूर उन्हां दा वो सरबराह होएगा। और ये नहीं कि बाकी वो ग़ुलाम हो जा, खातून ग़ुलाम नहीं हो जाएगी। खातून की हैसियत मशीर दी, वज़ीर दी और दोए उसका मशवरा भी शामिल होएगा और वो उस कम कराने उसका तामुन भी शामिल होएगा। लेकिन चूँकि निज़ाम कुदरत ऐसा है कि एक आखिरी हाकिम चाहिए जेड़ा आखिरी फैसला देवे, वो वड्डी रियासत होवे, सल्तनत होवे या एक ख़ानदान होवे या घर होवे, एक उसका सरबराह होना चाहिए। तो फरमाया, और ये भी उमूमी हुक्म है कि अमूमन मर्द जेड़े वो ख़ानदान के सरबराह होंगे। कव्वामून अलन निसा, औरतें ते वो जेड़े वो कुव्वत फैसला उन्होंने को होएगी। ख़वातीन की अपनी अजमत है और ये एक उमूमी उसूल है जेड़ा अक्सरियत ते लागू होना, ये हर औरत ते लागू नहीं होना। बाज़ मर्द जेड़े वो औरतों नाल भी निकम्मे होंदे ने, उन्होंने बीवियाँ जड़ियां वो सारे काम कर सकदियां, मशवरे भी दे सकदियां, गलबात भी कर सकदियां। बल्कि असां वेख्या बाज़ घरां खरीदो फरोख्त लैन देन बच्चों की तरबियत सारियां औरतां करदियां, ख़वातीन करदियां। अगर उन्हां च अहलियत मर्द की निस्बत ज़्यादा और अपना वो जड़ा उन्हां दा खातून की अजमत और उसका हिसाब पर्दे का हया का उसका लिहाज रख के करदियां तो ठीक है, तजारत करदियां, कारोबार करदियां। मर्द जड़े उन्हां च इस्तेदाद नहीं होंदी, औरतां ज़्यादा इस्तेदाद होंदी, उन्हां दा हुक्म नहीं। उमूमी हुक्म है कि अक्सर ये होंदा कि मर्द च इस्तेदाद ज़्यादा होंदी और उसदे कोल आखिरी फैसला या इंतज़ामी उमूर दा घर दा सरबराह ये होंदा। वरना तो बाज़ औरतां जड़ियां उन्होंने हुकूमत भी की है और मर्द जड़े नाल उन्हां दे अपना रहन गुजारा करते रहे, हुकूमत औरत करती रही। वो अजकल भी इंग्लैंड की हुक्मरान खातून है तो मर्द साहब नाल नहीं होंदे बस्ता चौने वाली। लेकिन उमूमी कायदा ये है कि हर घर हर ख़ानदान हर मुल्क इंतज़ामी उमूर की कुव्वत फैसला मर्द को होंदी है। खातून की अपनी अजमत है, उसकी मशीर भी होंदी है, उसकी वज़ीर भी होंदी। इस तरह मिल के सारे वो एक दूसरे के मशवरे नाल बच्चों की तरबियत, घर के अखराजात, रोज़ी के वसाइल, अल्लाह की इताअत, हलाल और पाक रोज़ी का सबब, गुनाह तो बचने के तरीके जितने इंतज़ामी उमूरन वो बाहमी मशवरे रजामंदी के नाल कर देन और जोड़ा उस इंतज़ामी उमूर नूं नाफज करने वाला होंदा ये घर का सरबराह मर्द होंदा। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, और अल्लाह ने इस्तेदाद दी है बाज़ नूं बाज़ ते फजीलत दे दी है, उससे एतराज़ नहीं करना चाहिए। जिहड़ा पहले गुजर चुका कि जिसनों अल्लाह ने जी इस्तेदाद दे के पैदा किया उसके मुताबिक उसका गुजारा करना चाहिए। व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अमूमी कायदा ये वे कि रोज़ी कमाना मर्द ज़िम्मे होंदा, माल कमाना, कारोबार करना, तिजारत करना, मजदूरी करना, हल चलाना, नौकरी करना, ये जड़ा है रोज़ी दे वसाइल अमूमन मर्द ज़िम्मे होंदे। खातून दे ज़िम्मे जड़ी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नस्ल इंसानियत की आबियारी करे, सेहत बच्चों की सेहत का ख्याल रखे, बच्चों की तालीम का ख्याल रखे, उन्होंने विच ईमान और तकवा और वरा और शर्म व हया पैदा करे, ऐसी खूबसूरत तरबियत उन्होंने करे कि मिसाली बेटे साबित हों और बड़े बड़े अच्छे। हर नबी ने खातून की गोद परवरिश पाई है, हर वली ने खातून की गोद परवरिश पाई है, हर मशहूर जरनैल ने खातून की गोद परवरिश पाई है, बड़े बड़े मुजाहिदा ने ख़वातीन की गोद परवरिश पाई है। खातून की गोद जी है वो आलम इंसानियत वास्ते बड़े बड़े नामवर लोग पैदा कर दिए। ये बहुत बड़ा काम है। यानी मैं नौकरी करके रोटी कमाने नालों या मजदूरी करके पैसे आने नालों ये जड़ा है ये बहुत बड़ा काम है कि तुसी बहुत अच्छे और आला इंसान जड़े उन्होंने तरबियत करके तो कौम अच्छे अफराद दो।
दे ज़िम्मे है कि वो मेहनत मजदूरी करदा। अल्लाह करीम ने उन्होंने फजीलत दी एक दूसरे ते, तो औरत दे ज़िम्मे उसने तख्लीकी तौर पर मर्द दी सलाहियतां वखरियां, खातून दियां वखरियां। मर्द दे ज़िम्मे उसने माल कमाना, दौलत कमाना, कारोबार करना, जिहाद करना, मुल्क का दिफा करना, रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करना, सारा उसके ज़िम्मे लाया। खातून के ज़िम्मे उसने बेहतरीन इंसान पैदा करना, बेहतरीन दानश्वर, बेहतरीन वलीउल्लाह, बेहतरीन मुजाहिद, बेहतरीन जर्नैल पैदा करना और इस तरह की मेहनत करना कि कौम नू अगो बेहतरीन इंसान मिलन, ये उसकी जिम्मेदारी है। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़ज़ल्लाह। और वो मर्द की अदम मौजूदगी दे विच भी अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ कर दियां और उसकी आबरू की हिफाजत कर दियां, उसके माल की हिफाजत कर दियां। और वो मौजूद न भी हुए, कारोबार निकल गया, मजदूरी ते चला गया, मुलाजमत चला गया, तो खातून पूरी जिम्मेदारी दे नाले उसके माल की हिफाजत कर दिए, नाले उसकी आबरू की हिफाजत कर दिए, नाले उसकी औलाद की तरबियत कर दिए। तो ये कोई छोटी जी गल नहीं, ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत नाजुक काम जड़ा वो खातून के ज़िम्मे लाया। बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह कि जिस तरह किसी ने एक बहुत खूबसूरत बाग लाया और उसके दो मुलाजिम हो, एक मुलाजिम के ज़िम्मे औलाद है कि तू भाई कंडे कप के आने तो इस बाग नू बाहरों का सारे कंडे दे के वाड़ देनी है, फिर तू खाद ढो के आनी है तो इस बाग सारे खाद बखेरनी है, फिर तू नाली खट के आनी है तो तू बाग ताईं पानी पहुँचाना, तू जाके कुएँ ते रैट चलाना या नहर चो खट के आनी है, वो पानी की जिम्मेदारी भी। जितना पुरमशक्कत और मुश्किल काम है एक मुलाजम के ज़िम्मे ला देंदा, वो धुप होवे या गर्मी, वो अपना उस काम लगा रहा, मेहनत करता रहा, औखा होंदा सौखा होंदा। दूसरा जड़ा उसके ज़िम्मे ला देना कि तू मियाँ इन्हां क्यारियां बड़े खूबसूरत अंदाज नाल हिक हिक करके इस बीज की आबियारी करनी। ये छोटियां छोटियां कोपलां जड़ियां निकल सन, इन्हां नू धुप तो लू तो बचाना, इन्हां नू जानवरां तो कीड़ियां तो हर चीज़ तो बचाना, इन्हां दी परवरिश करनी है। फिर एक काने मुंडे ना होन बल्कि अच्छे दरखत बनन, तनावर दरखत बनन, इन्हां तो खूबसूरत फुल लगन, फल लगन। ये सारी तेरी जिम्मेदारी है कि जड़ी खाद मर्द ने आंदी उसनू थोड़ी थोड़ी करके ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने पानी की नाली आ गई है तो हर एक नूं दी ज़रूरत मुताबिक पानी दे, जिसनू छां की ज़रूरत है उसते छां कर, जिसनू लू तो बचाना उसका तहफ़्फ़ुज़ कर। इस सारे की हिफाजत है तेरे ज़िम्मे। तो जाहिर है कि जिस दे ज़िम्मे और छोटियां कोपलां नूं पाल के दरखत बनाना, उस दे विच ते बड़ी मुहब्बत, बड़ी शफकत, बड़ी नरमी, बड़ी बारीक बीनी और बड़ी ज़्यादा गहरी नज़र चाहिए कि एक ज़रूरत पे ध्यान रखे। जिसने कई मार के खट के आना हो तो मैं जोर ला के तो औखा हो के उन्हें करके आना। मर्द नू बामुशक्कत दौलत कमाना, रोज़ी कमाना, जिहाद करना, लड़ाई भिड़ाई करना, तहफ़्फ़ुज़ करना मुल्क दा, घर दा, इज़्ज़त दा, आबरू दा, ये पुरमुशक्कत का मर्द दे ज़िम्मे लाए। अल्लाह ने तख्लीकी तौर पर ऐसा बनाया। खातून ने तख्लीकी तौर पर मुहब्बत आला, प्यार आला, शफकत आला, ममता आला बनाया कि इस मुहब्बत और प्यार ना और गरीब घरां जाके तको नहीं, अमीरां दी गल तो हो रही, गरीबां तको नहीं जी। तो खातून जड़ियाँ छोटे छोटे बच्चे पालदियां बेचारियां नूं साल साल तो बिस्तर नसीब नहीं होता कि वो जी बच्चा पेशाब कर देना, बिस्तर खराब हो जाता, एक फूड़ी जी लैके नंगी मंजी ते पई होंदियां, या एक कोई कपड़ा तले पाया होंदा, बच्चे पेशाब किया वो सज गया, वो बेचारियां आप सन्ने पासे लेट बच्चे नूं चाक सुके पासे पा लैंदियां, सारी सारी रात जाग के बच्चे की निगाहदाश्त कर दिया। अमीरां दे तो होर चौंसले होए ना, को मुलाजम रख ले, ये जो भी आम आदमी की जिंदगी तो कितनी पुरमशक्कत होती और मावां का हौसला कि इतनी मेहनत करके इतनी मुशक्कत करके
उन्हें गरीब कुटिया और झुगियां ऐसे बच्चे पाल दियां जेड़े जाके अजीम मुजाहिद बनते हैं, जिन्होंने अगर कुदरत मौका दे दी तो इल्म हासिल करके बड़े बड़े वो साइंटिस्ट और बड़े बड़े मुफक्कर बनते हैं, और अगर उन्होंने तरबियत फौजी होती तो बड़े बड़े जरनैल बनते हैं। कितनी ही गुदड़ियाँ चो कितने अजीम लाल पैदा हो, कैसे कैसे वलीउल्लाह पैदा हो, कैसे कैसे मुतबाहर उलमाए रब्बानी पैदा हो, कैसे कैसे शेर अल्लाह दे पैदा हो। ये मेहनत है, जानिसारी है, प्यार है, शफकत है खातून का। लिहाजा एक दूसरे जे बनने की कोशिश न करो, जेड़ी जिम्मेदारी रब्बे करीम ने तुहाडे जिम्मे पाई है उसनू निभाने की कोशिश करो। और औरत फसालिहात बड़ियाँ नेक कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब बिमा हाफिज अल्लाह, अल्लाह ने जेड़ी हिफाजत उन्होंने जिम्मे लाई है वो खामन दी अदम मौजूदगी भी उस हिफाजत का हक अदा कर दियां, उसके बच्चे की तरबियत कर दियां, उसकी आबरू का तहफ़ुज़ कर दियां, उसके माल नू ज़ाया होने तो बचा दियां। ये बहुत सारा पुरमुशक्कत काम ख़वातीन के जिम्मे है। फिर इंसानी कमज़ोरियाँ अगर किसी खातून को कोई गलती हो वैंदी है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, कोई उसके मिजाज गड़बड़ हो वैंदी है या उसके किरदार कोई छोटी मोटी लग़ज़श आ वैंदी है, तो फरमाया फ़अज़ूहुन्ना, ये नहीं भाई तुसीं उन्होंने गोली लैके ते सीधे हो जाओ बंदूक चाह लो। अगर औरत को बीवी को कोई गलतियाँ होंदी तो उहदे नाल गल करो, उन्होंने समझाओ कि घर है असी दो इसके सरबराह हाँ, मैं तेरे मशवरे नाल सारा करदा पिया, मैं मेहनत मजदूरी करनी, बाहर भी जाना, घर की हिफाजत तू करनी है, बच्चों की तरबियत तू करनी है, तो उसमें बेहतर अंदाज ना करो, गल करो। फ़ाइज़ूहुन्ना, उन्होंने समझाओ, उन्होंने ना गल करो, वो भी इंसान अल्लाह हदायत दे तो समझ जान गया। और अगर गल करने नाल सारी कोशिश कर बैठे हो नहीं समझ दिया, वाजरूहुन्ना फिल मदाजे, फिर उन्होंने बिस्तर अलग कर दो। अगर एक बिस्तर ते मियाँ बीवी होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलग कमरे च ना भेजो, लेकिन उसका बिस्तर अलग कर दो। इस सज़ा भी कोई इतने ही रखो, ये नहीं कि उन्होंने घरों कट छोड़ो, बल्कि हुजूर ने फरमाया कमरे भी दूसरे ना भेजो, हाँ एक बिस्तर चो अलग कर छोड़ो। कुछ दिन शायद उसनू एहसास होवे कि मैं गलत कर रही हूँ, मैंने इस तरह नहीं करना चाहिए। और अगर इसते भी उसनू समझ नहीं आती वजरे बू होना, तो फिर उन्होंने मारो भी सही थोड़ा बहुत। उन्हें मारने का जड़ा है वो के मारा जाए, कितना मारा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील फरमाई। फरमाया कि ऐसा न मारा जाए जिसना बदन ते नील पे, और चेहरे ते तो मुतलक मारा ना जाए। हुजूर ने फरमाया कि चेहरे ते जड़ा पहले ही असी मारने ना थप्पड़ मुँह ते मारा, ये तो उंज ही हुजूर ने मना फरमाया कि चेहरे ते तो मारे ही ना जाए। और अगर बदन ते मार दो, हाथ ते कंध ते मार दो, तो ऐसी ज़रब ना लो जिदे ना नील पै जाए या कोई हड्डी टुटी हो या ईजा हो, नहीं, बल्कि ये मार भी एक प्यार दे अंदाज नाल है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जेड़े तुसां जो बेहतर लोगन वो मारनगे नहीं, ख़यारुकुम दे अल्फाज में जेड़े तुसां जो अच्छे लोगन ख़यारुकुम वो ये काम नहीं करनगे, मारनगे नहीं। फ़इनतानाकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, और अगर वो तुहाडी गल मन लैंदियां ना, अपनी इसलाह कर लैंदियां, तो बस बहाने बना के उन्होंने झिड़को नहीं, फिर उन्होंने ताने ना दो, सख्त गल्लां ना करो। इसलाह हो गई तो गलती नू भुल जाओ, उसनू ख़त्म करो। अगो तुसां दूहां दे जिम्मे है तामीर इंसानियत। याद रखो बंदे का किरदार बहुत सारिया चीज़ां छोड़ के जाता, लेकिन जेड़ी वो औलाद छोड़ के जाता ये सब तो बड़ा काम है। अगर औलाद नेक अच्छी साले छोड़ के बहता तो औलाद दियां नेकियां दा अजर उसनू कबर च भी मिलता रहता। और खुदा न खास्ता औलाद बुरी छोड़ के बहता तो बुराइयां कर दियां तो उसकी सज़ा उसनू बरज़ो च भी मिलती और आखरत च भी मिलेगी। ये इतना सौखा काम नहीं मैं तुसी बच्चे पैदा किए, जान छुड़ाई, उन्होंने आवारा करके छोड़ गए। जिम्मेदारी है कि उन्होंने तालीम दा, सेहत दा, मिजाज दा, तामीर दा मेहनत करके उन्होंने बेहतर इंसान बनाओ। और अगर औरत समझाने ना रुक गई है या तुसी चंद दिन बिस्तर अलग किया तो उसने माफ़ी मंग ली और अपनी इसलाह कर ली है, या झिड़किया तुसी तो उसकी इसलाह हो गई,
तो जिसले इसलाह हो गई फिर गल खत्म हो गई, फिर उसनू झिड़कने के बहाने ना ढूंढो या खा मखा उसनू ताने ना दो या खा मखा वो उस गल नू अगा बधाई न रखो, बल्कि फला तबगू अलैहिन्न सबीला, कोई बहाने तलाश करके उन्होंने ना झिड़को। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, तुसी कोई बहुत वड्डे नहीं बल्कि बेशक अल्लाह बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बड़ाई उसा सजावार है। तुसी ते तुहानू अल्लाह ने अगर फजीलत दी है तो उसनू भी एक अजमत दी है। तुहाडे जिम्मे अपनी जिम्मेदारी है, उसके जिम्मे अपनी जिम्मेदारी है। दुनिया ते जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफन लेकिन जवाबदेही मर्द और औरत बराबर हैं। उखरवी अजर दूंगा दा बराबर है, नेकी दा नेक, बुराई दा बुरा, जन्नत दूंगा वास्ते, दोज़ख दूंगा वास्ते। इंसानियत तो दो इंसान हैं, जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी अपने फ़ज़ाइल अदा करे। वह इन खिफ़्तुम शिकाका बैनहिमा, और अगर तुहानू ये खतरा भी नहीं ये हुण फसाद नहीं मुकदा है, मियाँ बीवी का झगड़ा आपस में गल भी कर बैठे, अलग हो के भी वेख लेने, एक दूसरे नाल लड़ भिड़ के भी हुण गल खत्म नहीं होंदी, तो फिर एक तरीका ये करो कि फबासू हकमम में ना ली व हकमम में ना लिया, दो बंदे मुंतखब करो जेड़े फैसला करन, एक खावंदे कबीले जो हो जाए, एक खातून दे कबीले जो। हकम हकम तो मुराद है ऐसा बंदा जिससे फैसला करने की इस्तेदाद हो, उसमें हकम। हकम का मैं नहीं है कि वो हुक्म दे सके, इस वास्ते शर्त है कि ऐसे बंदे नू बनाया जाए जिससे कुव्वत फैसला भी होवे, गल नू समझने का शऊर भी होवे, अकलो तदब्बर भी होवे कि उस गल नू सुलझा सके। एक बंदा ले लो खातून दे खानदान चो, एक मर्द दे खानदान चो, और वो जड़े युरीदा इस्लाह युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर उन्हों का इरादा इसलाह दा है अल्लाह उन्होंने विच मुआफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, यकीनन अल्लाह इल्म वाला भी है और ख़बर भी रखता है। यानी बुनियादी तौर पर सुलह तां होएगी कि इख्तिलाफ है लेकिन दो जिंदगी रल के गुजारना चाहते, सुलह चाहते, अपनी अपनी गल मनवाना चाहते, फिर तक कोई फैसला हो जाएगा। तो जे नीयत ही खराबी है तो फिर फैसला क्या होना। फिर ये जड़ा हकम मुकर्रर करने का ये उस एहलियत हो। और फिर सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने कि अगर हकम ते फैसला नहीं हुआ अदालत जाओगे, वकील करोगे, तारीखां पेशियां भुगतोगे। फिर एक होर गल जी बड़ी पुरहिकमत ये है कि पंचायत के फैसले फरमाने बेहतर होंगे ना, अपने सालस मुकर्रर कर लो। वो फैसले जेड़े पंचायत देन उन्होंने दिलों च रंजिश पैदा नहीं होती, जेड़े फैसले अदालत कर दियां वो मनने बंदे जरूर पाते लेकिन वो दिलों च रंजिश छोड़ पैंदे। जेड़ा भी जिसके खिलाफ फैसला हो ना हमेशा उसके दिल च एक चुभन एक दुख रह पैंदा कि मेरे नाल ज़्यादती हुई है, मनना उसनू मजबूरन पाउंदा अदालत का फैसला। इस वास्ते सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी पंचायत नू पसंद फरमाया, सालसी नू पसंद फरमाया, तहकीम नू पसंद फरमाया। और कुरान ने भी ये राह दिता कि अगर दो फरीका झगड़ा तो एक बंदा एक फरीक दा या दो कुछ बंदे एक फरीक दे कुछ दूसरी दे, वो लोग जिन्हें मामला फहमी दी और फैसला करने की इस्तेदाद होवे, उन्होंने पंचायत मियाँ बीवी का झगड़ा तो एक बीवी के रिश्तेदार चो एक मियाँ के रिश्तेदार चो दो बंदे हकम बना लो, उदूआ की गल सुनन, उन्होंने मुतालबात सुनन, जी जिसने ज्यादती हुई हुई वो सुनन, जिसने ज्यादती की उसकी गल सुनन, जिद ना हुई सुनन, सारी गल नू समझ के सारी नू कंक्लूड करके उसका कोई नतीजा कट के कोई दरम्यानी राह सुलह की कढ़ लैन। और अल्लाह पाक फरमांदा कि अगर उन्होंने इरादा सुलह का है तो अल्लाह कोई सबील बना देगा। और अगर नीयतां च खोट आ गया और वो अलग ही होना चाहते हैं तो फिर गल वखरी। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह करीम इल्म भी रखता खबर भी रखता। इस वास्ते फरमाया पंचायत के फैसले बेहतर होने, उन्होंने दिलों च रंजिश पैदा नहीं होती। अल्लाह करीम नेकी दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।